अधिक मास का 29 और 30वां अध्याय। इस प्रकार से जब उस ब्राह्मण ने देखा कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, मेरा उद्धार कैसे हुआ, उस कदर के ऐसे वचन सुनकर के दूत बोले, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं देखा। अनजाने में मुख्य रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया, इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिरने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए, इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस तरह तुम रोगी का अनजाने तप हो गया, जो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर के वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर के सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करने लगे, अपने अपने स्थान पर चले गए। नारद जी बोले कि हे प्रभु, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत कहा, पिछले भाग का कृत कहा, पिछले भाग का कृत कैसे करना चाहिए, कृपा करके हमें बताएं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्यम काल की संध्या तक तिलों से तर्पण करें। इस दिन बड़ी अमावस्या होती है। अदिति के लिए द्वार पर देखे जो अदिति भाग्य से गौ के दोने के समय आ जाए, उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्नादि से उसको संतुष्ट करें। मनुष्य यम के भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाए। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्यादि पदार्थों को न खाए। सूखावासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से पार ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत आजीविका न हो तो भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्म विद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर के सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल को संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर जावे। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करें। हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सब प्राणियों की रक्षा और सब के प्रति दया रखनी चाहिए। नारद जी बोले कि हे प्रभु, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच क्रोधी या मद पीने वाला हो, वृद्ध हो या मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा हो, चाहे रोगी हो, तो भी पति के मन को आनंद देवे। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करे, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करें। जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन भोजन मान सम्मान मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो, उसी से घर के खर्च को चलाना चाहिए तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिया हुआ द्रव्य को पाकर अपने ही पास नहीं रख लेना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कभी भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे बोलना नहीं, संतोष रखना, यह पतिव्रता के लक्षण हैं। नारायण बोले, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर
और कोई भी देवता नहीं। पति की प्रसन्नता से सब कामना पूरी होती है, वह अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोले कि हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारायण कहने लगे, भद्रीपते, आपने दानों में उत्तम काशी को संपुट कहा, सो कारण इसका विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले कि हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो। श्री महादेव बोले, कांसी का संपूर्ण 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजन करें और व्रत की संपूर्णता के लिए ब्राह्मण को देवे। ऐसा हो तो ऐसे 30 देवे। इस प्रकार महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाले श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मण को 30 संपुट देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि हे पिप्रो, इस तरह नारद जी के अमृत समान वचन सुन नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब मात्र सुन ऐसा ही निश्चय किया है। जिनके सुनने मात्र से ही भक्ति से मनुष्य के महापाप नाश हो जाते हैं। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए बस फिर कहना ही क्या। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे हमको और कुछ नहीं सुनना बाकी रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस तरह वह सूत जी ब्राह्मणों को आशीर्वाद देकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर प्रणाम करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास तो बड़ा ही श्रेष्ठ है, पुराना है, भक्तों को मनवांचित फल देने वाला है और कल्प वृक्ष के समान है। पुरुषोत्तम मास का बड़ा ही महत्व है। जो लोग पुरुषोत्तम मास का नियम निभाते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से, पुरुषोत्तम मास के महीने का पालन करने से और भगवान मधुकेशव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ है। भक्ति पूर्वक जो पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करते हैं, उद्यापन करते हैं और अमावस्या वाले दिन पितरों की और गौ की सेवा करते हैं, भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जीवन की हर मनोकामना उनकी पूरी होती है। राधा कृष्ण भगवान की जय।